हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं उस कहानी का नाम है बेटा लाखों भेजता रहा, माँ बाप फिर भी फटे कपड़ों में। विदेश से बेटा हर महीने 1 लाख रुपए भेजता था, फिर भी उसके माँ बाप फटे कपड़ों में सब्जी बेच रहे थे। आखिर वो 1 लाख रुपए हर महीने कहाँ गायब हो रहा था? दिल्ली के पुराने लोधी कॉलोनी के एक छोटे से किराए के मकान में रामप्रसाद जी और उनकी पत्नी सुशीला रहते थे। रामप्रसाद 68 साल के थे, सुशीला जी 65 साल की। उनका इकलौता बेटा अर्जुन 2 साल पहले अमेरिका चला गया था। अर्जुन वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और हर महीने अपने माता पिता के अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता था। रामप्रसाद जी फोन पर अपने बेटे से बहुत गर्व के साथ कहते, बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम दोनों बहुत आराम से हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उनके बेटे को अमेरिका गए 2 साल हो चुके थे। हर महीने 1 लाख रुपए ट्रांसफर होने के बावजूद रामप्रसाद जी और सुशीला जी की जिंदगी बहुत साधारण और संघर्ष भरी थी। रामप्रसाद जी रोज सुबह साइकिल पर सब्जी लेकर बाजार जाते और दिन भर सब्जी बेचते। सुशीला जी घर संभालती। उनके पास सिर्फ दो दो नए जोड़े कपड़े थे। दो रामप्रसाद जी के पास कुर्ते पजामे और सुशीला जी के पास 2 साड़ी। हफ्ते में 2 बार अर्जुन की वीडियो कॉल का फिक्स दिन और फिक्स टाइम होता था। उससे काफी पहले ही दोनों तैयार हो जाते, नए जोड़े पहन लेते, अपने बाल संवार लेते और चेहरा साफ करते और मुस्कुराते हुए बैठ जाते। कॉल के दौरान वो दोनों बार बार कहते, बेटा यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। और कॉल खत्म होते ही वो दोनों अपने पुराने वाले कपड़े ही पहन लिया करते थे, क्योंकि उनके पास और नए कपड़े थे ही नहीं। वो बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा विदेश में बिना किसी चिंता के मेहनत कर सके और उनकी असली हालत या सच्चाई का उनके बेटे को कभी भी पता ना चले। अर्जुन अपने माता पिताजी से बहुत प्यार करता था। मजबूरी के कारण ही वो अमेरिका गया था, वरना वो कभी भी अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वीडियो कॉल पर जब भी वो देखता कि माँ पिताजी अक्सर इन्हीं 2 जोड़ों में दिखते हैं, तो वो बार बार पूछा करता, माँ पिताजी आप लोग मुझे हमेशा इन्हीं कपड़ों में क्यों दिखते हो? आखिर बात क्या है? राज छुपाने के लिए रामप्रसाद जी और सुशीला जी हंसकर बात को टाल देते। सुशीला जी बड़े लाड से कहती, अरे बेटा तू तो है नहीं यहाँ, इसीलिए नए कपड़े पहनने का भी मन नहीं करता। जब तू आएगा ना यहाँ पर, तो तू जितने दिन रहेगा मैं दिन में 2-2 बार भी कपड़े बदला किया करूंगी। अर्जुन हंस पड़ता और फिर वो विषय बदल जाता, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा शक जरूर रह जाता। रामप्रसाद जी की एक बड़ी बहन थी, सरला। उनके पति का देहांत हो चुका था, इसीलिए वो अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। रामप्रसाद जी अपनी इस बड़ी बहन का बहुत सम्मान किया करते थे और उन्हें बहुत प्यार भी करते थे। अर्जुन को हालांकि सरला बुआ का स्वभाव थोड़ा तेज लगता था, इसीलिए वो उनसे ज्यादा घुल मिल नहीं पाता था। अर्जुन के अमेरिका जाने के करीब 3 महीने के बाद एक दिन सरला बुआ रोती हुई रामप्रसाद जी के घर आई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को 3 स्टेज कैंसर डायग्नोज हुआ है और इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। सरला बुआ रो रो कर कह रही थी कि भैया अर्जुन तो अमेरिका चला गया और सुना है कि बहुत अच्छी पोस्ट पर है। अगर आप लोग हमारी थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद मेरे बेटे का इलाज अच्छे से हो पाए। रामप्रसाद जी और सुशीला जी दोनों बहुत ही सीधे स्वभाव के थे। उन्होंने फैसला किया कि जब तक उनके भांजे का इलाज अच्छे से पूरा नहीं हो जाता, तब तक अर्जुन का भेजा हुआ हर महीने का पूरा 1 लाख रुपए वो हर महीने अपनी बहन सरला को ही देंगे। रामप्रसाद जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने भांजे की जान बचाने से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। पैसा किसी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। हम तो पहले भी गरीबी में ही थे, थोड़े समय की और परेशानी सह लेंगे। जब इलाज पूरा हो जाएगा तो फिर हम अपनी जिंदगी संभाल लेंगे। यही सोचकर
वो बिना अर्जुन को कुछ बताए हर महीने पूरा का पूरा पैसा अपनी बहन को दे दिया करते थे, कभी कैश में और कभी ट्रांसफर करके। और अपनी जिंदगी वो दोनों वैसे ही साधारण और कठिन तरीके से काट रहे थे। इस तरह तकरीबन 2.5 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। रामप्रसाद जी और सुशीला जी अर्जुन से पूरी सच्चाई छुपाते रहे और अपने दिन गरीबी में ही काटते रहे, जबकि उनका बेटा अमेरिका में लाखों कमा रहा था। एक दिन की बात है, सरला बुआ पैसे लेने आई हुई थी। टेबल पर पैसे रखे थे। बुआ चाय पी रही थी। तभी अर्जुन अचानक सरप्राइज देने घर पहुंच गया। सबसे पहले उसकी नजर घर की खस्ता हालत पर पड़ी और फिर माँ पिताजी के फटे पुराने कपड़ों पर, और उनकी कमजोर होती हालत को देखकर अर्जुन हक्का बक्का रह गया। रामप्रसाद जी और सुशीला जी भी उसे देखकर एकदम स्तब्ध रह गए। सुशीला जी तो फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन ने अपने माँ और पिताजी के पैर छुए तो दोनों को यकीन हुआ कि उनका बेटा सच में उनके सामने खड़ा है। उन दोनों की आंखों में आंसू भर आए। तभी अर्जुन की नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ी। सरला बुआ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया और वो जाने की जल्दी मचाने लगी। लेकिन अर्जुन इतने साल बाद आया था, इसीलिए वो जा भी नहीं पा रही थी। अर्जुन ने सीधे सीधे ही पूछ लिया, पिताजी, ये इतने सारे पैसे टेबल पर किसके रखे हुए हैं? रामप्रसाद जी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। इतने में सरला बुआ घबरा गई और बोली, भैया, मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं चलती हूँ। रामप्रसाद जी भी सरला बुआ का ये रूप देखकर हैरान हो गए कि आखिर वो इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। तो वो बोले, अभी बैठो सरला, अर्जुन इतने सालों बाद आया है, थोड़ी देर अपने भतीजे के साथ नहीं बैठोगी? फिर उन्होंने अर्जुन को बताया, बेटा, तुम्हारे जाने के 2-3 महीने बाद तुम्हारी बुआ आई थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई आशीष को 3 स्टेज कैंसर हो गया है, इलाज में बहुत पैसा लग रहा है। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया, कैंसर और आशीष को? लेकिन पिताजी, आशीष तो इंस्टाग्राम पर रोज पार्टी करता दिखता है, घूमता फिरता दिखता है, वो बीमार कैसे हो सकता है? ये सुनकर रामप्रसाद जी और सुशीला जी भी सकते में आ गए। सरला बुआ का चेहरा और भी ज्यादा सफेद हो गया। जब रामप्रसाद जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और सच्चाई बताने को कहा, तो अपना भांडा फूटता देख बुआ फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, भैया, मुझे माफ कर दो। असल में आशीष को कैंसर नहीं है। अर्जुन के अमेरिका जाते ही हमारे मन में लालच आ गया और आशीष ने ही मुझसे कहा कि अर्जुन भैया पैसा तो भेज रहे हैं, क्यों ना हम इन पैसों से अपना फ्लैट बनवा ले। हम किराए के मकान में रहते हैं ना, इसीलिए हमने कैंसर का बहाना बना लिया। अर्जुन की आंखें आग की तरह जल उठी। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने बुआ की तरफ देखा, जिनका चेहरा शर्म और घबराहट से पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। वो सिर झुकाए बैठी थी, उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा, पिताजी, आशीष को तो मैं अभी देख लूंगा। जिन पैसों पर मेरे माँ पिताजी का हक है, उस पर कोई और ऐश उड़ाए, ये मैं जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी रामप्रसाद जी ने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही भावुक स्वर में बोले, अर्जुन, रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आशीष के पास जाने की। अर्जुन का गुस्सा और भी ज्यादा तेज हो गया। रामप्रसाद जी ने उसका हाथ और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। अर्जुन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, पिताजी, आप छोड़िए मुझे। आज मैं आशीष से पूछ कर रहूंगा, आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी लालच करने की और हमसे झूठ बोलने की? जिन पैसों से मेरे माँ बाप की दवाई, घर की छत और रोज की रोटी का इंतजाम होना चाहिए था, वो तुम लोग अपना फ्लैट बनाने में उड़ा रहे थे। सुशीला जी ने भी रोते हुए कहा, बेटा, बस करो, अब मत बढ़ाओ बात। अर्जुन ने अपने पिताजी की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, आप इतने सीधे कैसे हो सकते हैं?
2.5 साल तक आपने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मैं आज अचानक ना आता तो शायद आगे भी यही सिलसिला चलता रहता। आपकी बहन ने आपको बेवकूफ बनाया और आप अभी भी उन्हें बचा रहे हैं। राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे। राम प्रसाद जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बहन सरला की तरफ देखा और धीमी और भर्राई हुई आवाज में कहा, सरला, तुमने मेरे साथ जो किया, आज मैं तुम्हें उन सब चीजों के लिए माफ करता हूँ, क्योंकि जिस माँ का बेटा ऐसा हो जो दूसरों के पैसे हड़पने की इच्छा रखे, और एक ऐसी माँ जो पैसों के लालच में अपने ही बेटे को कैंसर की बीमारी बता दे। माँ और बेटा दोनों ही कितने गरीब हैं, ये आज हम समझ चुके हैं। भले ही हम तुम्हारी चाल को ना समझ पाए हों, लेकिन जो भी मुश्किल दिन हमने काटे और आज हमारे पास अर्जुन जैसा बेटा है ना, तो शायद हम दोनों से ज्यादा अमीर कोई नहीं है। सरला बुआ ये सुनकर शर्म से सिर झुका लेती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती, बस हाथ जोड़कर रोती हुई चुपचाप वहां से चली जाती है। अर्जुन 1.5 महीने तक इंडिया में रुका रहा। उसने माँ पिताजी के लिए एक सुंदर सा 2 BHK फ्लैट लिया, जिसमें बड़ी बालकनी भी थी। फ्लैट पूरी तरह फर्निश करवाया, घर का सारा जरूरी सामान खरीदा, माँ पिताजी को ढेर सारी शॉपिंग कराई, नए कपड़े, नए बर्तन, बिस्तर, फ्रिज, टीवी, जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब अर्जुन वापस अमेरिका जाने लगा तो सुशीला जी से बोला, माँ, इस बार दिवाली हम साथ मनाएंगे और अपना वादा मत भूलना। दिन में 2 बार साड़ी जो बदलनी है। सुशीला जी हंसकर रो पड़ी। अर्जुन के जाते समय रामप्रसाद जी और सुशीला जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि गर्व के आंसू थे। उनकी बहन ने जो विश्वासघात किया था, उसका दर्द उनके बेटे के इस बड़प्पन के सामने बहुत छोटा हो गया था। तो दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन रिश्तों की सच्चाई और भरोसा हर किसी के पास नहीं होता, और वही तो सबसे असली अमीरी होती है। अगर आप लोग अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? क्या सरला बुआ को माफ करते या कुछ और कदम उठाते? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।